तो दो ही आदमी को, बड़े भाई एक छोटे भाई को, दोनों ने क्या किया, दोनों ने, या आप तो भली बात की आप लोग जानते हैं कि दोनों आदमी अपने परिवार, नीतीश कुमार तो मान लो खुद अपने हैं, लालू यादव को जब चाहिए तो उनका बेटा बनेगा, दूसरा कोई नहीं। सड़क का हाल देख रहे हैं आप, गरीबी का आप देख रहे हैं, किसान आदमी का आवास का हम लोग छोटे छोटे चीज नगर परिषद में देखते हैं, सिवान नगर परिषद में आवास बनता है, उसमें भ्रष्टाचार, 40,000 रुपया कमीशन, पासपोर्ट इंक्वायरी है उसमें कमीशन, विधवा पेंशन हो, विधवा पेंशन गरीबों को नहीं मिलता है, 60,000 रुपया का उसका आय प्रमाण पत्र बनवाना हो तो आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है जब तक उसमें 200 रुपया 400 रुपया कमीशन न दें। निश्चित तौर पर ये सिस्टम जो है खोखला हो चुका है, अंदर से भ्रष्टाचार जगड़ चुका है। ये जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे समाज में, तब तक ये सिस्टम को बदलाव नहीं होगा। इसलिए सत्ता को परिवर्तन तो साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। आज देख रहे हैं आप, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसी को रोजगार नहीं, रोजगार मांगने के लिए लोगों को डंडा से मार खाना पड़ रहा है। यहाँ पर पिछली बार देखा आपने 4 साल के टेम्पोररी रोजगार मिला। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग पूरे शहर में लोग और लोग जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग प्रशांत किशोर जी की तरफ इनके विजन से आकर्षित हुए हैं। एक कोई आदमी तो निकला जो घर द्वार छोड़कर एक जनता को जगाने तो निकला, जनता के दुख को समझने तो निकला। आज जो ये पैदल चल रहे इतने दिनों से, सब कुछ छोड़ने के बाद आज इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ रोड है कहाँ नहीं है, सरकारी विद्यालय क्या हाल है, अस्पताल का क्या हाल है। इसलिए हम लोगों को इनके बातों पर विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए जो हर बुनियादी बेसिक सुविधा, मूलभूत सुविधा हुआ, हर चीज वो उपलब्ध करा सके। ऐसे नेता को भी चुने, ऐसे लोग इनके मार्गदर्शन में हम लोग बने चुने। इन्हीं सब बातों को हम अपने ये करते हैं। अपने समय तुम चाहते हैं कि प्रधान जी हम भी सुनने के लिए आए हैं, इनकी बातों को सुने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे अली साहब, पूर्व प्रमुख साहब से कि 2 शब्द। नमस्कार। ज्यादातर लोग तो जी चीना था हमरा के, रुआ बगल गांव बैसाखी घर है। 2016 में रुआ सब हमरा के प्रमुख बनौले ने। पिछला 1 साल से सर के साथे हम बानी और हम ये देखले बानी कि दुनिया के सब सुख सुविधा सर के लगे बा, ओकरा बाद भी यहाँ के खाक छाना तनी हमनी खाती, बिहार के उन्नति खाती, यहाँ के दशा और दिशा के बदले खाती। यहाँ के अभी कोनो पार्टी नहीं है, यहाँ के ना वोट चाहिए ना चंदा चाहिए, सिर्फ आप सबके सबन के आशीर्वाद चाहिए। जब रउआ सब कहे अपन आशीर्वाद दे तो यहाँ के दशा दिशा जौन बा बिहार के बदले। हमार ये आग्रह बा कि रउआ सब जुड़ी, दूर से बहुत तरह के लोग, खासतौर से हमारे मुसलमान भाई, केहू ए टीम कहेला, केहू बी टीम कहेला, केहू सी टीम कहेला। जब तक रउआ जुड़े ना, जब तक हमरा साथे हमरा लगे खड़ा ना होके हमरा बारे में रउआ कैसे समझे। दूर से ही लोगों कहता के तो फलनवा हुआ। तो हमार अपना तरफ से यह आग्रह बा कि रउआ सब जुड़ी, ये यात्रा में थोड़ा दूर साथ चली, रउआ पढ़ी समझी। यूट्यूब से सब जुड़ल बनी से हमनी के मेंबर बनी, सुनी समझी। अभी बहुत समय बा, इतना दिन में हमरा समझ में आवता कि हर चीज समझ में आ जाए कि यहाँ के का है। हमरा लगे तो कोनो शब्द नहीं है कि कौना शब्द से यहाँ के आभार व्यक्त करी। यहाँ के बिहार खातिर एगो मसीहा बनी। और आखिर में यहाँ के शान में एगो हम शेर सुनावे चाहे। मैं सूरज हूँ चमक छोड़ जाऊंगा, मैं सूरज हूँ चमक छोड़ जाऊंगा, बुझ भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। एक साथ हम चाहे कि सर अपन बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पैदल चलते हुए ही आपके बीच आए हैं प्रशांत किशोर जी। क्यों चल रहे हैं पैदल? कि बिहार में जो संकल्प लिया है कि बिहार में समाज के मदद से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जो संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करने के लिए प्रशांत किशोर जी चले हैं। इस जन सुराज के सूत्रधार, गांधी के सपनों का भारत, बिहार के गौरवशाली इतिहास की हम चर्चा करते हैं तो एकदम अधिक से अधिक चर्चा करते हैं, लेकिन वर्तमान की दशा दिशा को ठीक करने के लिए हम सबको मिलकर के यह नई व्यवस्था बनानी है। और उसी नई व्यवस्था बनाने के लिए गांव-गांव लोगों से जाकर मिल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एक नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप कहेंगे जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय प्रशांत किशोर। नमस्कार, आदाब। होली और शब बारात की आपको अग्रिम शुभकामना, बधाई।
सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दिया है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता हैं ना, हम कोनो विधायक मंत्री ना हैं, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं हैं, और आप कोई दल बनाए नहीं हैं, आपसे वोट मांगने आए नहीं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, कोई राउर कामों ना करी। हम रास्ता चलते हुए लोग हमको बताता है हमारा नाली गली नहीं खे, हमारा कार्ड नहीं खे अनाज के, हमारा घर नहीं खे, लड़का के पढ़ाई के व्यवस्था नहीं खे, हम कोई काम नहीं करते हैं। हम मछली बांटने नहीं आए हैं, मछली मारने सिखाने आए हैं। हम तो खाली पैदल चलता नहीं, 50-150 आदमी के साथ संकल्प ले बानी कि बिहार भर गांव शहर कस्बा देहात पैदले चल के जाए। तो बहुत आदमी सोचता कि भाई पैदल काहे चलता, हमारा पैदल चले से तरह गरीबी दूर होई ना, हमारा पैदल चले से बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होई ना, तो हम पैदल काहे चलता नहीं? अपना घर परिवार सब सुख सुविधा छोड़कर पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य को, जिस समाज के लोगों को की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से देखें तो सही कि आप किस कष्ट में जी रहे हैं। 50 वर्ष से रवा यही दुर्दशा में जियता नहीं। जब रवा लड़का होकर तब वो उतने गरीब रही, जो लड़का था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ हो गया, कितना आदमी की तो जिंदगी बीत गई। बिहार का दुर्दशा सुधर नहीं रहा है। सब प्रयास करके आपने देख लिया, बिहार का दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। काहे नहीं के सुधर? कभी इस पर विचार आपको करना चाहिए कि आखिर बिहार का गरीब आदमी ऊपर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, गरीब से बाहरी गरीबी से निकल क्यों नहीं पा रहा है। आप गरीबी से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि गरीबी से निकले खातिर 3 गो रास्ता बा, तीनों रास्ता बिहार में बंद बा। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी करने लगेगा तो और गरीबी खत्म हो सकेला। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरा सिरे से खत्म बा। स्कूल में खिचड़ी बटाता, कॉलेज में लड़का नाम लिखवा के डिग्री लेके आवता, पढ़ाई ना स्कूल में होता ना कॉलेज में होता। अगर शिक्षा नहीं थे तो गरीबी से बाहर निकले का दूसरा रास्ता, अगर आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके रहुआ गरीबी से निकल सकता नहीं। तो बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एको धूर जमीने नहीं थे। 100 में 60 आदमी के पास जमीन है नहीं थे। जौन 40 आदमी के पास जमीन बा जो खेती करता, उनमें 40 में 35 आदमी के पास 1.5 बीघा से कम जमीन बा। तो 1.5 बीघा से कम जो खेती करता, वो कमाए वाला खेती नहीं कर रहा है, वो खाने वाला खेती करता है। आप अपने खेत में वही उपजाते हैं, उतना ही उपजा पाते हैं कि बाल बच्चा का पेट भर जाए, उससे कमाई नहीं हो सकता है। गेहूं होता तो मैं सरसों भी छीट दे बानी कि चलो कुछ तेलों के जुगाड़ हो जाओ, कुछ सरसों बेच के पैसा रवा भी जो नहीं आवे वाला। तरवा पढ़ाई के व्यवस्था रहा लैकन के बाना, खेती किसानी करके ऊपर बढ़े के व्यवस्था बाना। तो तीसरा रास्ता रह गई, अगर रवा भेजुन पूंजी रही, पैसा रही, तो रवा दुकान दौरी व्यापार करके आगे बढ़ सकत रही। तो पूरा देश में प्रति व्यक्ति आए बा 1,45,000 रुपया, मतलब औसतन एक आदमी साल भर में 1,45,000 रुपया कमाता है। अब बिहार में प्रति व्यक्ति आए बा औसतन 35,000 रुपया। तरवा जो पैसा है नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था है नहीं खे, जमीन है नहीं खे, तरवा गरीबी से निकलब कैसे? कतनो रवा हाथ पांव मार ली, 12 घंटा काम करी कि 14 घंटा काम करी, सुधार ही के नहीं खे। तरवा समझे के चाहिए ना भाई कि अगर जब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक भूमि सुधार लागू नहीं किया जाएगा, खेती को लाभदायक नहीं बनाया जाएगा, और जब तक बच्चों के रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है।
चाहे कोई के सरकार बना दी, रवा कतनो दिन अनाज मिलत रहो, 4 किलो मिलता कि 40 किलो मिले लागो, कतनो दिन अनाज मिले लागो तो से गरीबी दूर होई। कोई कतनो आके नली गली बनवा दी तो से गरीबी तो ना दूर होई। लेकिन रवा बुझात कहां बा? बिहार में किसी को यह समझ नहीं, एजा सबके राजनीति के समझ बा, लेकिन गरीबी से कैसे निकले के बा एकर समझ नहीं थे। 35 साल से रउआ लालू नीतीश यह दुगो में लागल बानी। अभी हम पैदल चले जब शुरू कईनी पश्चिम चंपारण से, तो रामनगर ब्लॉक में प्रखंड में एगो हजाम भेटाइल रहन, तो कोई बतैलस ऐसे ही सभा में कि भैया इनका से पूछी, बड़ा होशियार आदमी बा, तो पूछनी ओकरा से कि भाई 35 वर्ष से पहले लालू जी रहन और नीतीश जी बारन, दोनों के राज में का फर्क बा? तो कहलस कि भैया दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनल बा। फर्क खाली इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रह सर, नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सर। लालू जी के राज में सांझ भइला के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश कुमार के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगा के दीने में लूट रहा है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डेरात ना रहसन कोई से, वैसे ही नीतीश के राज में भी अधिकारी डेरात नहीं के कोई से। पैसा लेबे करी, रोजा कहतन कि जाके शिकायत कर दे, अधिकारी कहता जा जोन करे कोई कह लिया, पैसा तो लेबे कर। कोई इस दोनों राज में फर्क नहीं है। फिर भी आप घुमा फिरा के कभी एक बार लालू एक बार नीतीश, 35 वर्ष से आप वोट दे रहे हैं। तो आदमी से पूछो था नहीं कि भाई काहे नहीं कर सुधार, तो क्या करी भैया, हमनी के विकल्पे नहीं थे। लोग यो कहते कि हमारा के नेता ठगता, हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेता नहीं ठग रहा है, कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। आप जो वोट दे रहे हैं वो उसका वैसा ही आपको परिणाम मिल रहा है। रउआ वोट देता नहीं जात के नाम पर, तो जात के चर्चा हर जगह नहीं के होत बिहार में। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो जहां रउआ टीवी खोलत नहीं तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ने सुनाई देता। रउआ वोट दिले बानी 5 किलो अनाज के नाम पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिलते बा। आपने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर, तो 20 वर्ष के बाद से ही राम मंदिर बनते बा। यही बताने चले हैं, जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। सबको ये जैसे पूछो तनिरवा से, बिहार में भैया शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना? सब आदमी बताइए ठीक से सोच के, शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए ना? पढ़े लिखे की व्यवस्था सुधरना चाहिए ना भाई? तो एक बार फिर से सोच के बताई, अपना लइकन के नाम पर बताई कि शिक्षा व्यवस्था के लिए जीवन में आपने हमने कभी वोट किया है? तो अभी तो 2 मिनट पहले रवा कहनी है कि शिक्षा सुधरे के चाहिए, अब वोट होके के चाहिए पुलवामा के नाम पर। तो वोट दे पुलवामा के नाम पर, तो शिक्षा सुधरी कैसे? जब आपकी जो परेशानी है उस पर आप वोट ही नहीं दे रहे तो सुधरेगा कैसे? बिहार में और कुछ होके चाहे ना, राजनीति के समझ ही आदमी के बहुत बा, बकैती बहुत बा। 4 गो लड़का जहां बैठे दहन 4 आदमी, घर में दलान में, खेत खलिहान, चौक चौराहा, चाय के दुकान पर जहां 4 आदमी बैठी वो राजनीति बतियावता। ये बतियावता कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, एजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, लालू गलत कैलन, नीतीश खराब कर दिलन, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे। ये सब बात रउआ रोज करता नहीं, लेकिन जहिया वोट होई ये सब बात भुला जाए। वोट के दिन तो 4 गो बात याद बा बिहार में आदमी के। पहला बात, हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा पता करो, ओकरे के वोट दियाई। जिन जात से बच गइलन ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कह के वोट लिया था। काल तक रउआ संकल्प ले रही कि अब की हाली भाजपा के वोट ना दे। जैसे ही चुनाव आई 2 दिन पहले हल्ला हुई,
अरे भाई ऊपर देखा, ऊपर मोदी जी के देखा, पाकिस्तान देखा, है नाली गली में जुराइल बड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो सबे जाके मोदी जी के नाम पर वह वोट दे देनी। जे दोनों से बच जाता, वो कहता कि जाए दी भैया कतनो हमनी के कष्ट बाना, और लालू जी का जो अपराध का राज था वो नहीं चाहिए। तो लालू जी के डर से आदमी जाके भाजपा में वोट देता रहा। चौथा हमनी के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया जी ही जा चाहे मरी जा, भाजपा के वोट ना दिहल जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार तो बेंग ऐसा कभी ललटेन पकड़ के लटकल भान, कभी कमल के फूल पर बैठल भान, बुझाते नहीं के रही के। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, ललटेने लौकता, ललटेने के हमने के वोट दिया, यही में किरासन तेल बन के जलल जाये, चाहे हमारा घर में अंधारा रहे, कोई के घर में तो प्रकाश हो। आप सब लोग मिलकर बताइए, इतना आदमी सब एजा होशियारे बैठल बा, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, यही 4 चीज पर वोट दिया था। तो जब रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब ने तो जानता। सबको मालूम है कि बिहार के जनता कितनो बतिया ले, गा के हंस के गा के गरिया के वोटवा ये 4 चीज पर दिहन जा। तो काहे के काम होको भाई, काहे के काम होकर वो जब बंधुआ मजदूर होइए गइल बानी, कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई लालू के डर से भाजपा को और कोई भाजपा के डर से लालू को वोट दे रहा है, तो बिहार सुधरेगा कैसे? यही बताने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, घरे घरे गाँव गाँव जा रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर सबको विनती कर रहे हैं कि अरे भाई अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा, जात धर्म से बाहर नहीं निकलिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आइल बालन सुधार दियो, अरे एक प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोरी नहीं सुधरने वाला है। जब आप सुधरने को तैयार नहीं है तो प्रशांत किशोर सुधार दियोन। घरे घर से आदमी बेरोजगारी से इतना परेशान बगैर गरीबी से, घरे घर से जवान लड़का जाके बहरी मजदूरी करता, 12,000 14,000 रुपया खाती 12-12 घंटा लड़का वहां जाकर काम कर रहा है। छोटा छोटा कमरा में रहता है, 4 गो 5 गो लड़का, वहां से पेट काट के 6,000 8,000 भेजता है घरे कि बाल बच्चा खाओ। और रोड पर हम चलत तनी, गांव में पूछत तनी वोट काहे देनी है, का करी भैया, गाँव में सब देते रहे तो हमू दे देनी। अरे राउर घर के जवान लड़का राउर मरद अपन जवानी खपावता, हाड़ गलावत, और वह वोट ऐसा ही दे देता नहीं, और ऐसा ही दे देता नहीं तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। यही बताने आए हैं, जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं जगिएगा तो कोई मंगल ग्रह से आके बिहार के सुधारे वाला नहीं खे। कितना हल्ला भइल रहे 2014 में कि मोदी जी अहन न तो सुधार दिहन पूरा भारत। अब मोदी जी के आवे से भारत सुधरल कि ना, बिहार सुधरल कि ना, वो बात छोड़ दी। सुधरल कि ना, छोड़ दी बात। बिहार में लोग के फायदा भइल कि ना, बात छोड़ दी। नीतीश कुमार के शराबबंदी के जीता जागता उदाहरण बा। मोदी जी के आवे से, मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। यहाँ बहुत आदमी मोदी जी के हमने के वोट देले बानी जा। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। यूपी में, बिहार में आदमी मोदी जी के नाम ना जानत रहन। आज ऐसे वह लाठी डंडा करता कि हम ही जानता नहीं कि मोदी जी के आवे से भारत के विकास होई। अब आपको बता रहे हैं, जितना आदमी जब भाजपा के वोटर बान ओकरा के खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी के आने से, मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी से बिहार के विकास भइल कि ना, छोड़ दी। बिहार के लड़कन के रोजगार मिलल कि ना, यो छोड़ दी। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। अगर आप हमको प्रमाण एक दिखा दीजिए, न्यूज का कटिंग दिखा दीजिए
9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से भाजपा मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। 9 वर्ष में उस आदमी ने एगो बैठक तक नहीं किया। हमनी के उछल के जाइल जाए या वोट दिहल जाए मोदी जी के, तब दोस्त मोदी जी के बा कि हमनी के बा। आदमी ऐजा कहता कि कितना विकास होता, बुलेट ट्रेन चलता। अरे भाई, बुलेट ट्रेन चलता, गुजरात में बनता। बुलेट ट्रेन बनावे के कितना खर्चा बा? 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया के बुलेट ट्रेन बनता गुजरात में, कि गुजरात के आदमी बॉम्बे जाए ओकरा दिक्कत मत होके। आ बिहार में आदमी मांगतड़न का, ए भैया ही पैसेंजर कह जाए स्टॉपेज करवा दी। देखिए हमनी के दुर्दशा। 26 MP का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर। अब बिहार के आदमी, बिहार में 40 गो में 39 गो MP हमनी के जिता के भेजले बानी जा। हमनी के पैसेंजरों ना मिले के चाहिए, पैसेंजर भर के भी हमनी के औकात नहीं के, तो हमनी के आपन दुर्दशा खुदे कैले बानी जा। तो के सुधारी? ये नहीं सुधरने वाला है। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जगिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। सब नेता दल आपको कहता है कि देश देखिए, समाज देखिए। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना स्वार्थ देखिए, अपना और अपने बच्चे का भविष्य देखिए। जब रउआ ना मजबूत रहो, जब आपका लड़का अनपढ़ हो जाएगा, आपका लड़का बेरोजगार होगा, तो उसे देश मजबूत हो कि कमजोर हो? जो आदमी अपनी चिंता नहीं कर सकता है, वो देश की चिंता क्या करेगा? जब आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकते हैं, तो आप देश का चिंता क्या कीजिएगा? इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आदमी कहता कि भैया ये सब बात बुझाता, दल न बनाई, हमने के जब विकल्प ना रहे। 2 गो दले बा, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, जगरे के चुनल जाई उहे काटी। रउआ दल बनाई, तो हम दल क्यों नहीं बना रहे? दल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं होगा। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हो हमार बेटा। आ जितना आदमी तू लोग बिहार के बाड़ा जा, जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के झंडा ढो जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो किसी परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उस पर चलना पड़ेगा। गांधी जी देश के आजाद कैसे करैल? दल बना के वोट मांग के। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले और पीछे से सारा समाज चला, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर आपको बिहार से गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से आजादी चाहिए, तो आपको उठना पड़ेगा, अपने और अपने बच्चों के लिए कंधा लगाना पड़ेगा। अगर नया विकल्प, नया व्यवस्था बनावे के बाद, तो आपको उसमें कंधा लगाना पड़ेगा। आदमी कहता कि भैया रउआ आगे आगे चली, हम रउआ पीछे बानी जा, तन मन धन से बानी जा। तो हम रउआ के हाथ जोड़ के कहता नहीं, हमारा रउआ साथ ना चाहिए। अरे जो समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है और आप जाति, धर्म, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, तो आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। प्रशांत किशोर खातिर वो अपन जाति या धर्म छोड़ो, नहीं छोड़िएगा। इसीलिए ये समझा रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। और नहीं खड़े होइएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, कोई नेता नहीं जिम्मेवार है। नेता तो आपन और अपन लड़का के चिंता करता। आदमी कहता कि नेता हमने के जाति में बटले बाड़न। हम आपको बता रहे हैं, कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। आपको पूरा बिहार में आदमी ये कहे कि नेता सब दल वाला जात के राजनीति करता है। हम उल्टा बात आपको बता रहे हैं, कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। वैसे पूछब कि जात के राजनीति जा के करता, तो आदमी कही लालू जी बहुत जात के राजनीति करता है। तो हम रवा के बताओ था नहीं कि लालू जी जात के राजनीति नहीं खन कर। अरे लालू जी जात के राजनीति करता तो ये न कहतन कि यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी बा वो बिहार के नेता बनी, और सब यादव जी भाई लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। लालू जी नहीं खन न कहत।
लालू जी कहता कि हमार लड़का बिहार के मुखिया बनिए, सब यादव जी लोग हमारा के वोट दो जा। जात के राजनीति कहाँ भली, तो परिवार का राजनीति है, उनके स्वार्थ का राजनीति है। आ लालू जी का कोनो अकेले बाड़न, अरे मांझी जी बाड़न तो ये कहता, कोनो पंडित जी के नेता बा तो ये कहता, कोई मुसलमान के नेता बा, कोई कुशवाहा के नेता बा, कोई राजपूत भूमिहार के नेता बा। जे नेता बा वो कहता कि हम रहो, हमार लड़का रही, हमारा जात के कुल आदमी तू लोग वोट हमरा के दो जा। तो नेता तो अपन लड़का के चिंता करता, रउआ जात में अजुराइल बानी, नेता जात के चिंता नहीं करो। यही आपको बताने आए हैं कि आप भी अपने बच्चे की चिंता कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो भोगिए, नहीं कीजिएगा तो आपको भोगना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। राउर लड़का जाता स्कूल में पढ़े तो जब पढ़त नहीं खे पिलुआ वाला खिचड़ी खाता, तो राउर लड़का पिलुआ वाला खिचड़ी खाई तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी, इतना बुझाए के चाहिए ना। अब फिर वो भोटवा जाके देव गलते गांव में जाते नहीं तो आदमी कहते है भैया मुखिया बड़ा चोर बा, तो 500 रुपया लेके मुखिया के वोट दे तो मुखिया आके हरिश्चंद्र बनी। पाउच पीकर मुखिया को वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खा के मुखिया के वोट दे तो मुखिया के चोरी ना करी तो क्या करी। तो आप सुधरिए, यही बताने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे प्रयास होके के चाहिए ना भाई। तो एगो से सवाल पूछब, ओकर के जवाब देवे के बाद सबके हाथ उठा के, जरा हाँ बोले के बाद हाँ बोली, जरा ना बोले के बाद ना बोली। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया है, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए और जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उसके अनुसार चलकर जनता का विकल्प बनाइए, अपना विकल्प बनाइए। आप हमको बताइए कि हमने के सब के मिलके जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ तो सबके उठे के चाहिए, जरा ना बोले के बाद ना बोलो। सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ ना उठिए, बिहार सुधर जाये। पूछ रहे हैं सब, बताइए। 3 गो कैमरा लागल बा, न तो आदमी कहियन कि हमारा गांव में तो आइले ना रहन पूछे। फिर से पूछ रहे हैं, जिसको ना बोलना है ना बोलिए जोर से, और जिसको हाँ बोलना है हाँ बोलिए। सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहता कि भैया विकल्प तो बने के चाहिए, खाली ये बता दी कि चुनाव कैसे जीतल जाए। सबसे टेढ़ा काम तो वह बा। हमनी के साधारण आदमी राजनीति के कोनो समझे नहीं के, पैसा है नहीं के, संगठन है नहीं के। तो आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप मिलकर विकल्प बनाते हैं तो चुनाव कैसे जीता जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। एक बार जनता खड़ी हो जाए, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई दल कोई समीकरण आपके सामने टिकने वाला नहीं है। आज ये हमारा के जानता, ओकरा ये मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। एक बार पदयात्रा खत्म होके दी, और जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, महिला हो पुरुष हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे जन सुराज और प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तबे न बनी जनता के सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रवा तो सब नेता के दल के राज बना के देख लेनी, सब कोई रवा के ठग देलस। तो एक बार आप अपना दल बनाइए और अपने बच्चों के लिए अपना राज बनाइए। दलों के दलदल से बाहर निकलिए और जनता का राज बनाइए। तो प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए ना भाई। तो रउआ से हम वोट मांगनी ना, चंदा हम कोई से ली ही ना, और नजर घुमा के देख ली कहीं अपन फोटो भी ना लगाई। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ। ये कठिन काम है, 50 बरस की जमी हुई काई है,
फर्श पर काई जाम जाता तो ओकरा कैसे छोड़ाइला? बैठ के ईंटा से रगड़ के छोड़ावे के पड़ेला। वैसे ही 50 वर्ष से 13 करोड़ बिहार के लोगों के दिमाग पर इकाई जम गया है, जाति का, धर्म का, लालू का डर, भाजपा का डर। गांवे गांव जाके इकाई छोड़ावे के पड़ी। ये आदमी के बस के बात का नहीं है, ये हमारे हाड़ मांस के शरीर से नहीं हो सकता है, ये होगा आपके सहयोग और आशीर्वाद से। तो आप बताइए कि प्रयास अगर आपकी नजर में ठीक है तो आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ है ना साथ में? है ना दुआ आपकी साथ में? तो एक बार हाथ उठा कर दीजिए आशीर्वाद। होके ना प्रयास? प्रयास होना चाहिए ना भाई। एगो अंतिम बात कह के खत्म कर जाए। हमने के लड़का जाता सन बाहर बिहार से, कोई पढ़े जाता, कोई मजदूरी करे जाता, तो बिहार के बाहर आदमी कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। हमने के सब आदमी अनपढ़ बेवकूफ बनी जा। अरे बिहार का आदमी अनपढ़ बेवकूफ नहीं है, बिहार के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा और एक ऐसी व्यवस्था बनाइए ताकि हम लोग के बच्चों को पढ़ने और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? देखिए 26 MP के राज्य बा गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। और 40 MP के राज्य बा बिहार, बिहार के लड़का जाके वही फैक्ट्री में बन गए मजदूर। हमने के आंखें नहीं के खुल, तो बदले के चाहिए ना भाई। अरे बदलना चाहिए ना। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में नारा एक लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी में हतने दम बा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से जिसको यहाँ से हम बड़का गांव तक जाकर रुकेंगे, वहां पर जरा चले को के आधा 1 किलोमीटर चली संगे, ना तो बैठ के सुस्ताई होली का गाना गाइए। धन्यवाद।